ایک महफिल में दौरान तकरीब कुछ बातें हुई। एक साहिब कहने लगे, आपने इतनी बातें कर ली, जरा ये तो बताइए कि नमाज में 2 सजदे क्यों हैं। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। ये नहीं मालूम तो फिर आपको मालूम ही क्या है। कहने लगे, इतनी देर से आपकी बातें सुनकर मुझे महसूस हो रहा था कि आप इल्मी आदमी हैं, लेकिन आप तो सिफर निकले। मैंने कहा, जनाब मैं सिफर निकला नहीं हूं, सिफर हूं। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मुझे भी कुछ आता है। कहने लगे, अब सुनिए कि नमाज में 2 सजदे क्यों किए जाते हैं। एक सजदा इसलिए कि जब अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हजरत आदम को सजदा करे तो तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए थे। जब फरिश्ते सजदे से उठे और देखा कि सजदा ना करने पर शैतान को ता क़यामत वईद हुई, तो उन्होंने एक और सजदाई शुक्राना अदा किया कि हम हुक्म अदूली वालों में ना थे। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया। मैं इसकी तहकीक में मजीद नहीं जाऊंगा कि आया ये बात हस्बे वाक़या है भी कि नहीं, लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से भी है कि अगर किसी शख्स से नमाज में एक सजदा छूट जाए तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी। कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैंने पूछा, जनाब क्या हमें पहले वो मालूमात हासिल ना करनी चाहिए जिनसे जिंदगी में अक्सर व बेशतर पाला पड़ता है या पढ़ने की उम्मीद हो। इस पर वो बहस करने लगे। बहरहाल उन साहिब ने तो वो बात ना मानी, लेकिन मैं ये समझ चुका था कि लोगों के दिमाग में इल्मियत का मयार क्या है। यकीन कीजिए, मैंने मस्जिदों की दीवारों पर कुरान और हदीस की बजाय कुफ्र और गुस्ताखी के फतवे आवेजा देखे। मैंने कारपेंटर और मिस्त्री के दरमियान इल्म गैब के मसले पर बहस होते देखी है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को मसले की वीडियोस शेयर करते देखा है जिनको गुस्ल के फराइज तक नहीं मालूम। हदीस में आता है, इख्तिलाफुल उलमा रहमतुन, उलमा का इख्तिलाफ रहमत है। मुझे लगता है ये हदीस मुझे अपने अंदर छुपे एक और मानी भी बता रही है, और वो ये है, इख्तिलाफुल जोहला जहमतुन, जाहिलों का इख्तिलाफ जहमत है। क्योंकि इल्म वाले जब इख्तिलाफ करते हैं तो गौर फिक्र के दरवाजे खुलते हैं और दलाइल के अंबार लगते हैं, जबकि जाहिल जब इख्तिलाफ करते हैं तो बहसो तकरार के दरवा होते हैं और गालियों के ढेर लगते हैं। यहां मुझे आपकी राय की जरूरत है। आपका क्या ख्याल है, क्या हमें अपनी जिंदगी के आम मसाइल पर पहले तवज्जो देनी चाहिए या उन मुबाहिस में वक्त जाया करना चाहिए जिनका अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मजीद लोग इस अहम सबक से फायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।